સુરત શહેરમાં નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત અભિયાન અંતર્ગત ચોક બજાર પોલીસે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। પોલીસે ગાંજાના જથ્થા સાથે એક મહિલાની ધરપકડ કરી છે, જેના કારણે શહેરમાં નશાના વેપાર વિરુદ્ધ પોલીસની સખત કાર્યવાહી ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે। પોલીસે ઇજરાઈના બાનુ કાસમ નૂર મોહમ્મદ સંગવાની નામની મહિલાને ઝડપી પાડી છે। તેની પાસેથી કુલ 8.432 કિલોગ્રામ ગાંજો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે, જેની અંદાજિત કિંમત ₹4,10,500 ગણવામાં આવી રહી છે। પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી મહિલા કતારગામની ભરીમાતા વિસ્તારમાં રહે છે। વધુ પૂછપરછ દરમિયાન મહિલાએ સ્વીકાર્યું કે તે આ ગાંજો ઓડિશાના બ્રહ્મપુર શહેરમાંથી બુલ્લુ માલ્યા નામના વ્યક્તિ પાસેથી લાવી હતી। ચકબજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી મહિલા વિરુદ્ધ NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। પોલીસ પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું છે કે મહિલાએ વધતા દેવાને કારણે આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં પગ મૂક્યો હતો। माननीय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री हर्ष संघवी सर और सूरत शहर पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह गहलोत सर की सूचना मुजब जो सूरत शहर में कैंपेन चल रहा है नो ड्रग्स इन सूरत सिटी, उसके तहत जितनी भी लोकल पुलिस है वह दिन रात किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी पे वॉच रख रही है। और इसी अभियान के दौरान हमें एक इंटेल मिली कि एक महिला जो कतरगाम और चौक विस्तार के आसपास रहती है, उसका नाम इजराइना है, वाइफ ऑफ कासम नूर मोहम्मद। उसके पास शायद NDPS का कोई स्टॉक है, तो हमने उसके ऊपर वॉच रखना शुरू किया और डिटेल इन्वेस्टिगेशन पे ये भी पता लगा कि उसने कुछ दिन पहले ही एक उड़ीसा का ट्रिप भी लगाया है, तो जिससे कि हमारी जो शंका थी वो और भी गहरी हो गई है। तो हमने अलग अलग टीम बना के अगर उसका जितना भी सस्पिशियस मूवमेंट है उस पर वॉच रखा और प्रॉपर बंदोबस्त और महिला पुलिस इंस्पेक्टर की हाजिरी में रेड की, जिस दौरान जो रेड की जगह थी वो थी फुलवाड़ी झोपड़पट्टी भारत माता रोड कतरगाम विस्तार में, और वहाँ से लगभग 8.432 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी वैल्यू लगभग 4,10,000 रुपये है। तो ये जो आरोपी है जिनका नाम इजराइना है, उनकी उम्र 31 वर्ष है और वो फुलवाड़ी झोपड़पट्टी में रहती हैं और वहाँ पर सिलाई का काम करती हैं। तो कुछ महीने पहले ही हैं इनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी और उनके हस्बैंड का उड़ीसा में थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स थे और उसी कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए वह वहाँ गए और वहाँ से गांजा लेकर आए वाया रेलवेज। तो हमारी जो पुलिस थी उन्होंने इन पे वॉच रखा और इंश्योर किया कि जो NDPS का प्रोडक्ट है ये लोकल लोगों के हाथों में ना आए, और सही समय पर रेड की और जितना भी गांजा था उनसे बरामद किया गया और उनके खिलाफ NDPS एक्ट सेक्शन 8C, 20B और 29 के अंडर FIR दर्ज की गई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमें पता लगा है कि उड़ीसा में एक बुल्लू मालमिया नाम के हैं जिनसे उन्होंने गांजा प्रोक्योर किया था और पुलिस उन पे भी तहकीकात करेगी और भविष्य में उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। सर ये गांजा का बेचने जाते थे महिला? जी, जैसे मैंने बताया कि ये इनका पहला ही केस है। इनको जैसे कि जल्दी ही पैसों की आवश्यकता थी, तो उस लालच में आते हुए इन्होंने उड़ीसा से गांजा लेके आए और उनका एजेंडा यही था कि आसपास जितने भी झोपड़पट्टी और स्लम वाले एरियाज हैं छोटे छोटी क्वांटिटी में वहाँ पे गांजा बेचें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाए। सर सिलाई मशीन का काम कर रही थी और भी गांजा बेचने के लिए कितने उसको प्रेरित किया था? जी, जैसे कि किसी भी फैमिली की कोई फाइनेंशियल आवश्यकता होती है, जिस सिलाई की काम पे जब हमने पता किया कि उनकी इतनी कमाई नहीं हो रही थी और हस्बैंड की डेथ के बाद उनको ज़्यादा पैसों की आवश्यकता थी, तो शॉर्टकट के चक्कर में उन्होंने ये स्टेप उठाया और जो भी हस्बैंड के कॉन्टैक्ट्स थे उनको इस्तेमाल करते हुए उड़ीसा से गांजा लेके आए ताकि जल्दी से जल्दी वो ज़्यादा पैसा कमा पाएँ, और उसी दौरान इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। भावेश उपाध्याय, दृष्टिकोण न्यूज़, सूरत।